गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर हाउस लाइक दिस में पेज नंबर 119 में आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि बच्चे अपने अपने शहर या अपने अपने प्रदेश की स्टोरी बता रहे थे। आइए अब देखते हैं कि हाई स्क्रैपर्स बिल्डिंग में लोग कैसे ऊपर से नीचे जाते हैं। तो मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हुए हैं। दे शोड द पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की जो पिक्चर है वो सबको दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। एक पिक्चर में उन्होंने काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें देखी। भूपेन सेड, भूपेन ने कहा, ओह सच टॉल हाउसेस, इस प्रकार के बड़े बड़े घर। हाउ डू यू क्लाइंब अप, कैसे आप उसमें ऊपर चढ़ते हो। लुक एट दीज हाउसेस एंड फाइंड आउट इफ देयर आर आल्सो सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया। और इस तरीके जो हो तो वो कैसे आपके क्षेत्र में होंगे, तो आप उस पर ऊपर चढ़ेंगे। देखिए इसमें कितनी मंजिली भी इमारतें हैं। हाई स्क्रैपर्स, इनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हाई स्क्रैपर्स बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। कई मंजिला इमारतों में बच्चे माने लोग, पीपल जो है, कैसे ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। देयर आर लिफ्ट टू गो अप एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। वहाँ पर लिफ्ट होती है जो कि एक बार में ऊपर और फिर वो नीचे आती है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़। और गांव और शहरों से लोग वहाँ बड़ी बड़ी शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली काम की तलाश में, जहाँ पर कि वो काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। और अक्सर करके वो लोग वहीं पर सेटल हो जाते हैं, वहीं पर जाकर रहने लगते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर। और वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं। हियर एंड द स्पेस इज लेस। और वहाँ पर धीरे जब पूरे देश से लोग वहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ जगह की कमी होने लगती है। मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। और बहुत से लोगों के पास अपने घर नहीं होते, तो किराए के घरों में रहते। तो दे हैव टू लिव इन स्लम्स। तो उनको मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। और कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता है। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस। और लोग, बहुत से लोग जहाँ कहीं भी जगह पा जाते हैं रात में, वहीं लेट करके सो करके अपनी रात बिताते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, माने रोड पर, फुटपाथ पर जहाँ लोग पैदल चलते हैं दिन में। एंड एट देयर स्टेशन, और बहुत से लोग स्टेशन में रुकते हैं। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। और वास्तव में बड़े बड़े शहरों की ये समस्या, रहने की, घर की समस्या लोगों को होती है। अब देखते हैं काशीराम टोल्ड हिम। काशीराम जो है, जो कि राजस्थान से आए हैं, वो अपने बारे में क्या बताते हैं। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं
राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन द एरिया, और वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वो बहुत गर्म भी है। वी लिव इन मड हाउसेज, और हम मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और वो जो मिट्टी की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और उनकी दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर कर दिया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और उनकी जो देखिए जैसे चित्र में बना हुआ है वो कांटेदार बुशेस से, झाड़ियों से उसकी छत को बना दिया जाता है, जिससे कि वो हीट को रोक लेती है और अंदर नहीं आने देती है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, और इसी प्रकार से सभी ग्रुप ने अपने बारे में के घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वाज हेल्ड, और इंट्रोडक्शन के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांस, और बच्चों ने तरह तरह के डांस नृत्य पेश किए। एंड दे सैंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज, और लोगों ने अपने क्षेत्र के लोक गीत गाए अपनी अपनी भाषाओं में। एवरीबडी हैज कहवा विद आलमंड्स, और सभी को माने कहवा पीने के लिए, और आलमंड्स माने बादाम के साथ पिया उन्होंने। एंड कार्डमम, और ये इलायची होती है उसको कार्डमम बोलते हैं, छोटी इलायची। वी रियली एंजॉयड आवर सेल्फ, और वास्तव में हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, और शाम को हम सभी लोग डल झील गए। वी सॉ द हाउस बोट, और हम लोगों ने वहाँ पर हाउस बोट देखा। डल झील बच्चों जम्मू कश्मीर में है, जो कि अपने देश का सबसे उत्तरी भाग है, बिल्कुल ऊपर, जैसे कहते हैं मुकुट है हमारे देश का। वी सेट इन शिकारा, और हम लोग शिकारा में बैठे, जो कि छोटी सी नाव से भी छोटी होती है, उसको शिकारा बोलते हैं। एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द, ये जो देख रहे हैं बच्चों ये शिकारा है, नाव से भी छोटी होती है। और ये डल झील आप देख रहे हैं। एंड सम पीपल मूव्ड द ओर्स, और कुछ लोग इधर उधर घूमने चले गए। वी सॉ ही द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। बच्चों जम्मू कश्मीर में ही की राजधानी श्रीनगर है, और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि कुछ दिन श्रीनगर रहती है, कुछ दिन जम्मू कश्मीर जम्मू में रहती है। वी सॉ, और वहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको चार चिनारी कहते हैं, जो कि नीली रंग की पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो हम लोग ने चार चिनारी देखा जो कि नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो बच्चों इसमें देखिए ये जो पानी में तैर रही, इसी को बोलते हैं हाउस बोट। क्या बोलते हैं? हाउस बोट। हाउस बोट वो होता है कि जो कि नाव जैसे ढांचे पर ऊपर घरों को बना दिया जाता है, जो लकड़ी के बने होते हैं। देखिए ये कितना सुंदर सा घर बना हुआ, तो इसको हाउस बोट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। तो इसमें देखिए बच्चों ये पानी में तैरता है, और पूरी डल झील में एक जगह से दूसरे जगह लोग जा करके इसका आनंद लेते हैं। तो हाउस बोट इज़ अ हाउस मेड ऑन बोट, एक ऐसा घर जो कि नाव पर बनाया जाता है, उसको हाउस बोट कहते हैं। एंड कीप्स फ्लोटिंग ऑन द
वाटर, और वो पानी पर तैरता रहता है। एंड कैन मूव, और मूव कर सकता है इधर एक स्थान से दूसरे स्थान। पूरी डल झील में ये लोग इसमें माने वो करके इसका आनंद लेते हैं। जबकि जो घर होते हैं वो एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। whereas other houses stay at one place। तो जबकि बाकी जो घर हैं वो एक जगह पर ही माने स्थिर रहते हैं। तो हाउस बोट और अदर हाउसेज में ये अंतर होता है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेज? वाई? क्या आप ऐसे घरों में रहना पसंद करोगे? अच्छा लगेगा आपको? तो क्यों? तो बच्चों जरूर अच्छा लगेगा। उसका एक अलग माने इंथुसियाज्म है, अच्छा उसका एक आनंद है। तो इसके लिए हम वहाँ रहना चाहेंगे। यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउसेज एज इट वुड बी डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। और वो बहुत एक्साइटिंग और अलग तरीके का अनुभव होगा। तो बच्चों ये है एक क्या कहते हैं, ये मैचिंग कॉलम है और ये तरह तरह के घर बने हुए हैं। पहले ये देखिए बच्चों, ये जहाँ 12 महीने बर्फ रहती है वो घर है, इसको इग्लू बोलते हैं, जहाँ एस्किमो लोग रहते हैं। तो ये देखिए हाउस ऑन स्नो, बर्फ पर जो घर बनाए जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं, डोम की तरह। और इसको हाउस ऑफ स्नो, बर्फ के घर, जिसको इग्लू कहते हैं। तो इसको इससे मैच कर देंगे। और इसको बताया ही था बच्चों कि ये आपका क्या है, हाउस बोट है। तो ये यहाँ से इसको हाउस बोट से मैच कर दिया। फिर उसके बाद ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाई स्क्रैपर्स है, तो इसको ऐसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मैच कर दिया। फिर ये टेंट है जो कि कपड़े से बना होता है, तो ये इसको यहाँ टेंट से मैच कर दिया। और ये जो है बच्चों मैंने बताया था झोपड़ी, जो कि लकड़ी की बनी होती है और पर घास फूस वो कर होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट में बनता है। तो ये आपका हट हो गई झोपड़ी, इसको ये इससे मैच कर दिए। अब आगे देखते हैं। पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। अब आपका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है उसमें आप टिक करना है। तो ये बच्चों ये सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपका आंसर सेम होगा कि जो घर हैं हम लोगों के वो सीमेंट से बनते हैं, आयरन से बनते हैं, चूने से बनते हैं। जबकि जो घर बनाने के बाद जो पुताई करते हैं वो सफ़ेद चूने से करते हैं। एंड ब्रिक्स माने ईंटों का इस्तेमाल होता है। ग्लास खिड़कियाँ वगैरह में ग्लास लगाते हैं। और स्टोन और पत्थर का इस्तेमाल होता है, जो कि ईंटों को आपस में रख के चिपकाने में उन पत्थरों का इस्तेमाल होता है। लुक एट द हाउसेज ऑफ योर नेबरहुड, और अपने पड़ोस के घरों को देखना है कि वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो वही चीज़ें हैं बच्चों, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन रॉड्स एंड glass. Collect the samples of things that are used for making houses। उन चीज़ों के सैंपल कलेक्ट करने हैं आपको जो कि घरों के बनाने में काम आते हैं। अब आपको बच्चों कैसे ईंट बनाई जाती है उसका एक माने एक्टिविटी बताता हूँ मैं आपको। तो मिट्टी थोड़ा ले लीजिए और उसको अच्छे से गूंद लीजिए पानी डाल करके। और फिर एक माचिस की डिब्बी ले लीजिए और उसमें मिट्टी डाल करके थपथपा करके अच्छे से उसमें डाल दीजिए। नीड सम क्ले, फिल इन द एम्प्टी मैच बॉक्स। खाली माचिस के डिब्बी में उसको भर दीजिए। एंड प्रेस, और उसको दबा करके अच्छे से ले करके और उसको सूखने के लिए डाल दीजिए। तो इस तरह से वो ईंट माने बन जाएगी। योर लिटिल ब्रिक इज रेडी, और वो आपकी छोटी सी जो ईंट है वो
तैयार हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये ईंट आप बना सकते हैं। कलर योर ब्रिक्स, और उसको आप कलर कर सकते हैं रेड कलर से। आपको पता है कि रेड कलर क्यों होता है। या उसको आप खरपतवार इकट्ठा करके उसमें आग लगा कर उसको पका भी सकते हैं। राइट योर नेम ऑन देम, और उस पर आप अपना नाम भी लिख दीजिए कलर करके। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक कलरफुल हाउस, और उन इस तरीके से कई ईंटों को बना करके आप एक कलरफुल घर बना सकते हैं और उसकी छत को सजा सकते हैं। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, यूज दिस टू मेक ब्यूटीफुल चार्ट। एक चार्ट के रूप में बच्चों अलग अलग तरीके के घरों को अलग अलग जगहों पे जो बनाए जाते हैं उनका एक चार्ट में आप उनकी पिक्चर्स को लगा सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है जिसके कि आप कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।